Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and support our channel. आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस की फुल मिसलेनियस एक्सरसाइज कोशिश करेंगे आधे घंटे में पूरे 11 क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, क्योंकि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 12 बस 11। बस आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ को दोनों तरीके से अपलोड करेंगे, यानी पेन पेपर जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है, और स्मार्ट बोर्ड वाला भी, ताकि आप दोनों तरीके से इसे देख सकें। बस इतनी सी एफर्ट ज़रूर लगाएं कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वीडियोस को अलग अलग सर्च करते हैं तो कई बार आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं, तो आप प्लेलिस्ट को कमेंट बॉक्स में जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी 12th की प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की वीडियो को ढूंढने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी, यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब हमें गिवन की अगर बात करी जाए तो गिवन में हमें दिया है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल और B का जो ट्रांसपोज है वो B के इक्वल है, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि AB माइनस BA, यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना हो, इसका मतलब उसका जो ट्रांसपोज है अगर सेम के इक्वल आ जाएगा तो सिमेट्रिक, और क्योंकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो बस माइनस बाहर आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो अब हमें ये क्लियर है कि हमारे पास गिवन क्या है, हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम प्रूव की लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज AB माइनस BA होल का ट्रांसपोज। क्लियर। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है A माइनस B होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज की। तो सेम हम यहाँ लगा देंगे, ये हमारे लिए A है और ये हमारे लिए B है, तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज सेपरेटली माइनस B का ट्रांसपोज, राइट। फिर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर A इंटू B होल का ट्रांसपोज हो तो अलग अलग अगर ट्रांसपोज लगे तो उनकी पोजीशन बदल जाती है, यानी B आगे आ गया और A पीछे चला गया। तो सेम यहाँ पर होगा, AB होल का ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सेम यहाँ पर क्या होगा, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो यहाँ तो हमने अपनी जनरल जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी वो लगा ली। अब बारी आती है गिवन की। तो हमें दिया है A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है। तो B ट्रांसपोज अगर B के इक्वल है तो उसे B लिख दिया, और A ट्रांसपोज A के इक्वल है तो उसे A लिख दिया। सेम यहाँ पर A लिख दिया, इसे B लिख दिया। अब हमें तो AB पहले नंबर पर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो ये पॉजिटिव BA है ये नेगेटिव हो गया। तो आप देख सकते हैं यही आपको प्रूव करना था, दैट इज योर राइट हैंड साइड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी कंसेप्ट पर है। शो दैट B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक है तो ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक प्रूव करना है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इस एक्सप्रेशन को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है, हम केस बना लेते हैं। केस 1 में हम ये मान के चल रहे हैं कि ए सिमेट्रिक है, और अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये हमारा गिवन हो गया। और इस सिचुएशन में हमें प्रूव क्या करना है, इस सिचुएशन में प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसपोज है ये इसी एक्सप्रेशन के इक्वल है, राइट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है BA ट्रांसपोज होल। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि AB होल ट्रांसपोज जो होता है वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होता है। 3 टर्म्स तो नहीं है ना, 2 टर्म्स है, कोई बात नहीं, इसे हम A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस B का ट्रांसपोज, यानी ये B हो गया हमारे पास, और A हमारे पास क्या हो गया, ये इसका ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, ये AB होल ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इनटू में A ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए तो वापस वो मैट्रिक्स आ जाती है, राइट। यहाँ पर तो लग गई हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली। इसके बाद हमें गिवन है कि A ट्रांसपोज A के इक्वल है, तो यहाँ पर हम A ट्रांसपोज को क्या पुट कर देंगे, A, तो ये होगा B ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू B। तो आप चेक कर सकते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये एक्सप्रेशन भी सिमेट्रिक है, ये तो प्रूव हो गया।
अब बारी आती है केस 2 की। केस 2 में हमें गिवन है कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आना चाहिए। ऐसा करने पर ही ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव होगा। अब जो आपको प्रूव करना है उसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज बी ट्रांसपोज इंटू ए बी होल का ट्रांसपोज। सेम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, राइट। इसमें ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी होल ट्रांसपोज और ये बी का होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, बी। अब इस सिचुएशन में हमें गिवन है ए ट्रांसपोज -A के इक्वल है, तो हमने रखा बी ट्रांसपोज, इसको ए और माइनस बाहर लगा दिया, इज इक्वल टू बी। तो अब देखिए हमें यही प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ मैट्रिक्स A satisfy द इक्वेशन A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है और x y z की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है दे रखी है कि A ट्रांसपोज और इनटू A मैट्रिक्स इज इक्वल टू I मैट्रिक्स। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो इस मैट्रिक्स की रो हैं उन्हें कॉलम में बदल दीजिए। जैसे ये दे रखा है आपको A मैट्रिक्स, तो इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा -z, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -y, ये हो जाएगा z। ये हो गया A ट्रांसपोज। इनटू में A मैट्रिक्स, मतलब एज इट इज मैट्रिक्स पिक कर लेते हैं, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होता है जो मैट्रिक्स आपको गिवन होती है, तो 3 ऑर्डर 3 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर। चलिए अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करनी है बस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती होती है। तो इस रो को इस कॉलम से, राइट, ये देखिए इस रो को इस कॉलम से, तो ये हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0 को 0 से करेंगे 0, और ये x को x से करेंगे दैट इज x स्क्वायर, x को x से करेंगे दैट इज x स्क्वायर, और बीच में प्लस आता जाता है। फिर इस रो को हमने करना है इस कॉलम से, राइट। चलिए 0 को 2y से करेंगे 0, x को y से करेंगे xy -xy, फिर इस रो को इस कॉलम से, राइट। चलिए ये आ जाएगा 0 प्लस xz माइनस xz। सेम 2y को अब इससे करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अब हम सेकेंड रो में आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई आएगा ये, माइनस एक्स वाई। सेम इसको इससे करेंगे तो 2y को 2y से करेंगे तो आ जाएगा 4y स्क्वायर, y को y से करेंगे y स्क्वायर, और ये आगे आपके पास प्लस वाई स्क्वायर। सेम अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2yz माइनस yz माइनस yz, राइट। लास्ट थर्ड रो को इससे करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस xz प्लस xz। अब थर्ड रो को इससे करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास 2yz माइनस yz माइनस yz, एंड द लास्ट थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर, ये कट गया आपके पास, ये आ गया 0, ये भी कट गया आपके पास, ये आ गया 0, सेम ये भी कट गया 0, ये आ गया आपके पास 6y स्क्वायर, ये भी आ गया 0, नाउ 0 0 ये आ गया 3z स्क्वायर इज इक्वल टू में आपके पास क्या चल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चल रही है। अब हम इसे इक्वेट कर देते हैं और x y z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। सिमिलरली 6y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/√6, एंड द लास्ट 3z स्क्वायर भी 1 के इक्वल हो गया, तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए बिना देरी के x की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे दोनों मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो देखिए क्या बनेगा, 1 को 1 से करा,
2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आप भी सेकंड कॉलम में आ जाइए। अब इसको इससे करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 2 + 0 + 0। सेम अब इसको इससे करेंगे हम लोग, राइट, तो ये आ जाएगा 0 + 2 + 2। नेक्स्ट अब हमारे पास ये है एंड दैट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो ये हो गया आपके पास 6 2 4 और ये हो गया हमारे पास 0 2x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को इस रो से, सॉरी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 + 4 + 4x इज इक्वल टू 0। नाउ 4x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है और आपको शो करना है a² - 5a + 7i इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें a² निकालना पड़ेगा, तो a² निकालेंगे हम सबसे पहले, दैट इज a इंटू ए। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 1 2। इसी को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा 9 - 1। सेम अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 + 2। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा -3 - 2। देन सेकंड रो को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 4। क्लियर। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार हो गई 8 5 -5 एंड 3। क्लियर। अब हमें ये एक्सप्रेशन लेना है, दैट इज a² - 5a + 7i। नाउ a² मैट्रिक्स हमारे पास है 8 -5 5 3। ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 -5 और 10। और 7i का मतलब है 7 मैट्रिक्स, तो दैट इज 7 0 0 7। 8 मैट्रिक्स 8 0 0 8। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए 8 -15 + 7, 8 -15 + 7, देन 5 -5 + 0, लास्ट -5 माइनस प्लस हो जाएगा +5 + 0। सेम लास्ट 3 -10 + 7। तो आप देख सकते हैं ये आ रहा है 0 0 0 0, दैट मीन्स 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इसी के इक्वल हमने इसे प्रूव करना था, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रो को इस कॉलम से, इस रो को इस कॉलम से, तो ये आ जाएगा x 0 -2। अब इस रो को इस कॉलम से तो ये आ जाएगा 0 -10 एंड 0। फिर इस रो को इस कॉलम से, राइट, ये वाली रो को इस कॉलम से, ये आ जाएगा आपके पास 2x -5 -3 एंड द लास्ट हमें इस वाली मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू 0 हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अब x -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, x -2, फिर प्लस -10 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा -40, प्लस 1 से इसको करेंगे तो ये 2x - 8 एज इट इज आ गया, इक्वल टू में 0। नाउ दिस इज x² -2x -40 + 2x -8 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ही टर्म है तो 0 मैट्रिक्स 0 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। देखिए इससे कट गया, x² इज इक्वल टू 48। नाउ x² इज इक्वल टू, सॉरी ये इस पे रूट चला जाएगा, अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 2 के टेबल से जा रहा है ये, तो क्या आएगा इसमें, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 × 2 रूट से बाहर आ गया, अंदर रह गया दिस और प्लस माइनस, तो जो x की वैल्यू हो गई हमारे पास वो क्या हो गई आपके पास, x की वैल्यू हो गई +-4√3, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, क्योंकि आपकी काफ़ी चीज़ें डिलीट हो गई हैं, पहले 3.4 एक्सरसाइज थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, अब वो डिलीट हो गई है, पहले वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती थी। तो जो ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं ये आप कह सकते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर सकते हैं आप लोग। चलिए, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट, XYZ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल इज बिलो। तो आपको फर्स्ट मार्केट में दे रखी है x की सेल इतनी है, y की सेल इतनी है, z की सेल इतनी है, और उसे सेकंड मार्केट का भी बता रखा है।
फर्स्ट पार्ट में कहता है सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 2.5 1.51 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, फाइंड टोटल रेवेन्यू। देखिए अब अगर हमें टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप क्वांटिटी को प्राइस से इंटू कर दें, प्राइस कौन सा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस से इंटू कर दें तो टोटल रेवेन्यू निकल आता है ना, जितनी आपका सेल्स हुई है, टोटल सेल्स। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, बस मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो पहले क्वांटिटी की मैट्रिक्स बनानी है और सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स बनानी है। तो क्वांटिटी की मैट्रिक्स तो आपके पास ही बनी हुई है, ये देखिए ये क्वांटिटी थी तो इसे हमने दे दिया ए मैट्रिक्स नाम, ठीक है जी। अब बारी आती है सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स। तो सेलिंग प्राइस की मैट्रिक्स कैसे बनानी है इसे ध्यान से देखेंगे। एक्स वाई जेड आपने पहले कॉलम्स में नाम दिया है, अगर मल्टीप्लीकेशन करना हो, अब हमें पता है ना ये क्वांटिटी मैट्रिक्स है और अब हम बना रहे हैं सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स और क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक्स वाई जेड पहले कॉलम में थे, अब आपको इनको रो में लिखना पड़ेगा, तभी जाके मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और अब हम लिख रहे हैं इनका सेलिंग प्राइस। तो इनका सेलिंग प्राइस क्या है 2.5 1.5 एंड दैट इज 1। और हमें पता है क्वांटिटी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। तो अगर हमें टोटल रेवेन्यू पता करना है तो ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो चलिए लिख देते हैं ए मैट्रिक्स दैट इज 10,000 2,000 18,000, ये आ गया हमारे पास 6,000 20,000 8,000। और सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स है, यानी हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, रेवेन्यू निकालने के लिए ए इंटू बी दैट इज 2.5 1.5 एंड 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, देन इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो आपके पास दोनों जो मार्केट हैं उनका आपके पास सेल्स निकल आएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 10,000 को 2.5 से करेंगे कितना बनेगा 25,000, प्लस 2,000 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 3,000, और 18,000 को इससे करेंगे दैट इज़ 18,000। अब आ जाइए सेकेंड रो पे, सेकेंड रो को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। तो इसका मतलब फर्स्ट मार्केट में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 46,000 रुपीज़ और सेकेंड मार्केट में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट इज़ 53,000। तो आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू है 46,000 रुपीज़ और सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू है 53,000 रुपीज़। इंडिविजुअली आपको पता चल गया। तो फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 2 रुपये 1 रुपये और 50 पैसा। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ चुका है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक और मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी दैट इज सी मैट्रिक्स, जिसको हम नाम देंगे कॉस्ट प्राइस मैट्रिक्स। अब वहाँ पर भी हम एक्स वाई जेड को ऐसे ही रखेंगे। अब आपको कि अभी तो मैम आपने कहा था एक्स वाई जेड अगर कॉलम्स में है तो उसको रोज में लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करने पे प्रॉफिट आता है और दो मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, है ना। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस एकदम सेम ऑर्डर में लिखी जाएंगी। तो अब कॉस्ट प्राइस वाली मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं तो एक्स का है 2 रुपीज़, इसका है 1 रुपीज़ और इसका है 50 पैसा। तो हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि आपने ए बी रेवेन्यू निकाल लिया है, अब ए इंटू सी करके टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो दैट इज ए इंटू सी। फिर आप टोटल रेवेन्यू वाले में से टोटल कॉस्ट माइनस कर सकते हो, यानी ए बी में से ए सी को माइनस कर दो। वन वे ये है, लेकिन हम थोड़ा दूसरा वे कर रहे हैं इसके अंदर। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा एक डी मैट्रिक्स निकालेंगे दैट इज प्रॉफिट मैट्रिक्स। तो डी मैट्रिक्स कैसे निकलेगी आपके पास, डी मैट्रिक्स इज बी मैट्रिक्स माइनस सी मैट्रिक्स, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिंपल, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या आपके पास सेलिंग प्राइस और ये क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 2.5 दैट इज 1.5 एंड दैट इज 1 रुपीज़। अब इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 1.5। तो अब देखिए कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 0.50 0.50 0.50, यानी तीनों ही प्रोडक्ट में जो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास यही आ रहा है। तो अब आप देखिए, आपको अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है तो आपको क्वांटिटी को प्रॉफिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स को डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हमारी ए मैट्रिक्स है 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 और यहाँ पर हमारी प्रॉफिट मैट्रिक्स है 0.50 0.50 0.50। चलिए कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000, ये आ जाएगा आपके पास 3,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000। तो ये आ गया आपके पास। फर्स्ट मार्केट में 15,000 का प्रॉफिट हुआ है और जो सेकंड मार्केट है उसमें 17,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, राइट। एक्स कैपिटल है, पहली बात तो मैट्रिक्स अपने आप में पता चल गया हमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हो और ऐसे बनाओ तो ये स्मॉल एक्स अगर होता तो ये एलिमेंट होता, राइट। कैपिटल एक्स का मतलब ही ये है मैट्रिक्स में कि वो एक मैट्रिक्स है, क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, सबसे पहले तो हमें इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू एन। अब इसके इनटू में एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर हमें पता है 2 इंटू 3। और हमें ये भी बताया गया है कि ये जो एक्स मैट्रिक्स है और जो सेकेंड मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट भी आया है और उसका ऑर्डर भी हमें दे रखा है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें दे रखा है। अब ध्यान से सुनिए, 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच करता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई तो हुई हैं, ऐसा क्वेश्चन ने हमें बताया है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब n क्या रहा हो, 2 रहा हो, क्लियर। तो n शुड बी 2। और जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो जो ऑर्डर आता है वो इसका रो और इसका कॉलम आता है, यानी ये m इंटू एन होना चाहिए, सॉरी m इंटू 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। दोबारा से समझेंगे इसको हम, देखिए सबसे पहले हमने लिखा x मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m इंटू एन मान लिया। ये मैट्रिक्स तो हमें दिख ही रही है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 और इक्वल टू में जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी दिख रहा है। 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड वाले के रो से मैच करे, तो मल्टीप्लाई हुआ है इसका मतलब n को 2 होना ही पड़ेगा। और जो ऑर्डर आपके पास आता है वो आता है m इंटू 3, यानी ये बचा हुआ एलिमेंट। तो इस हिसाब से m की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 3 हो गई। तो अब हमें पता चल गया कि जो x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर 2। तो सबसे पहले x मैट्रिक्स को लेट कर लो, दैट इज a b c d, क्लियर। अब ध्यान से देखिए a b c d क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला है, ये आपने एज्यूम किया है, तो आपको बाद में मैट्रिक्स जरूर बतानी है। अब देखिए हमने ये एक्सप्रेशन यूज करा a b c d, इनटू में चल रहा है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू में हमारा आंसर है -7 -8 -9 2 4 एंड 6, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आएगा a प्लस 4b, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे 2a प्लस 5b, देन 3a प्लस 6b। सेम अब सेकेंड रो को करेंगे तो ये आएगा c प्लस 4d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d इज इक्वल टू में आपके पास मैट्रिक्स गिवन है -7 -8 -9 2 4 और 6। अब देखिए बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो a प्लस 4b शुड बी इक्वल टू -7, a प्लस 4b शुड बी इक्वल टू -7। तो देखिए ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमने यही दोनों इक्वेशंस ली हैं। लेने को तो हम 3 ले सकते हैं, बट 2 वेरिएबल अगर मिसिंग हो तो 2 इक्वेशंस काफ़ी हैं। तो 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। अब हम क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, दिस इज 2a 5b इज इक्वल टू -8। नाउ साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया आपके पास। 3b इज इक्वल टू 6 आ गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी इट्स -6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब b की वैल्यू इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ रखेंगे अगर हम -2 इंटू 4 -8, वहाँ जाके प्लस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1, क्लियर। ऐसे ही हम नीचे वाला लेंगे, c प्लस 4d किसके इक्वल हो गया, 2 के। ये देखिए c प्लस 4d 2 के और 2c प्लस d यूज़ करने को आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट 2 इक्वेशन इनफ है। तो c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 एंड 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। सेम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर देंगे हम, कट गया। 3d इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर हमारे पास d की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल इसमें रख देते हैं, d की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। अब हमें क्या फ्रेम करनी है, हमें फ्रेम करनी है मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे आपको मैट्रिक्स लाकर दिखानी है, तो फटाफट से मैट्रिक्स फ्रेम करते हैं अपने पास, क्योंकि हमने लेट करा था x को a b c d। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये देखिए 1,
बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0। तो हमसे ये पूछा गया है, ABCD हमारी अजम्पशन है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ज़रूर लिखना है, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। आपने इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद भी आपके मार्क्स कट गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 9 ऑनवर्ड आपके पास MCQs हैं। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है और कहा है A² = I। नाउ A² का मतलब क्या होता है, A × A = I। तो चलो इस मैट्रिक्स को अल्फा × बीटा गामा माइनस अल्फा, इसी मैट्रिक्स से इंटू करना है इसका मतलब। और आई मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की ली जाएगी जो ऑर्डर आपको क्वेश्चन में गिवन है, 2 ऑर्डर 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा × अल्फा अल्फा² और ये हो जाएगा गामा × बीटा। ना इसको इससे करेंगे तो ये आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब सेकेंड रो में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा गामा अल्फा अल्फा गामा। सेम यहाँ पर आ जाएंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा² = में 1 0 0 1। तो देखिए क्या बचा आपके पास, अल्फा² गामा बीटा 0 0 अल्फा बीटा गामा बीटा अल्फा²। नाउ अब ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लग जाएगा तो दोनों एक्सप्रेशन सेम आ गए, अल्फा² एंड गामा बीटा = 1। सेम यहाँ पर है गामा बीटा प्लस अल्फा² = 1। तो या तो हमारा आंसर हो सकता है ये जो कि ऑप्शन में नहीं है, या हमारा आंसर हो सकता है इसको हम यहाँ ले जाएं 1 - अल्फा² गामा बीटा = 0। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो इनमें से ऐसी कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए सिमेट्रिक का मतलब है कि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है -A के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स के साथ हो सकता है, दैट इज 0 मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दैट इज 0 मैट्रिक्स। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, आपको इसका रिजल्ट बताना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको A - B के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, विच इज A³ + B³ + 3A² B + 3AB²। तो चलिए I का क्यूब प्लस A का क्यूब 3I² A + 3IA² -7A तो चल ही रहा है। अब देखिए I इज लाइक 1 का हम जितने मर्जी पावर करें 1 होता है, तो ये हो जाएगा I A³ एज इट इज, I² मतलब I, और जब कोई और मैट्रिक्स चल रही हो तो I लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। I वहाँ लिखना चाहिए जहाँ कोई और मैट्रिक्स ना चल रही हो। I मीन्स 1 एक तरीके से। यहाँ पर भी ये 3A² हो गया -7A। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि A² किसके इक्वल होता है, A के, तो वही यूज़ करेंगे हम लोग। इसको लिखेंगे A² × A 3A। यहाँ पर तो हम A रख देंगे क्योंकि हमें A² A दे रखा है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट I, यहाँ पर A² की जगह A आ गया, ये एज इट इज़ 3A + 3A कितना हो गया 6A - 7A। अब ये फिर से क्या बन गया, देखिए ये बन गया A², राइट। तो A² को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, A। अब देखिए A + 6A 7A 7A - 7A, तो ये कट गया। हमारा आंसर कितना बचा, I, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट, राइट। तो हाफ एन आवर में पूरी मिसलिनियस एक्सरसाइज, नॉट बैड, है ना। चलिए अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे, अगर आपको लगे कि हम सच में कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा आपको अवेलेबल कराते हैं, तो हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।